आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4.4 में हमें क्या देखना है? 4.4 में हमें नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना है, अर्थात मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों का नेचर क्या होगा। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ए मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर दिया है तो हमें इसके जो मूल्स आएंगे, मूल्स कैसे निकलेंगे, मूल्स निकालने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक रूल्स या फिर इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। यक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा क्या होता है? रूट्स होता है। अगर इसको हम अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस प्लस माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है। और दूसरा मूल हमारा बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा पहला मूल, ये दूसरा मूल हो गया। अब इन मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, वही हमें इस एक्सरसाइज 4.4 में देखना है। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं, ठीक, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है ये राशि जो होती है, ये क्वांटिटी हमारा डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर बोलते हैं। अब कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसका हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उसका विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर निकालोगे तो अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग समीकरण में हमारा अलग अलग विविक्त कर निकल के आएगा। इसमें केस क्या बन सकता है, हमारा विविक्त कर क्या निकल सकता है? हो सकता है कि हम जब विविक्त कर निकालें तो डी हमारा क्या आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए। जीरो से बड़ा आने का मतलब कि हमारा विविक्त कर पॉजिटिव में आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। इसका मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू का रूट्स जब निकालेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। ठीक, जब रियल नंबर मिलेगा तो माइनस बी में एक बार रियल नंबर जोड़ेंगे, एक बार रियल नंबर घटाएंगे। इसका मतलब हमारे अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग मूल मिलेंगे। कुछ जोड़ रहे हैं माइनस बी में, कुछ जोड़ रहे हैं, या माइनस बी में कुछ घटा रहे हैं, अर्थात अल्फ़ा बीटा कुछ मिलेगा। इसका मतलब जब ये कंडीशन होगी तो इस कंडीशन में हमारा दोनों मूल्स क्या होंगे? बोथ रूट्स आर रियल। दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल होंगे, अर्थात वास्तविक होंगे। या डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका मतलब दोनों रूट्स हमारे रियल होंगे, वास्तविक होंगे एंड डिफरेंट होंगे। डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, भिन्न भिन्न रूट्स मिलेंगे। लेकिन हो सकता है केस हमारा बन जाए कि जो डिस्क्रिमिनेंट आए वो जीरो आ जाए, एग्जैक्टली जीरो आ जाए। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जब डी बराबर जीरो आएगा, इसका मतलब ये वाला भाग हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब माइनस बी में हमें जीरो घटाना है, यहाँ माइनस बी में जीरो जोड़ना है। इसका मतलब हमें सिर्फ माइनस बी बाई ए। तो हमारे रूट्स क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे माइनस बी बटे 2a। ठीक है, इसका मतलब दोनों रूट्स हमारे माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे जोड़ेंगे तो भी घटाएंगे तो भी यही बचेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों रूट्स हमारे इस सिचुएशन, इस कंडीशन में, इस केस में हमारे दोनों मूल जो है बराबर मिलेंगे और वो होंगे क्या? माइनस बी बाई 2a होंगे। ठीक है, और दोनों रूट्स रियल होंगे। रियल क्यों होंगे? क्योंकि जीरो है, जीरो का रूट निकालोगे जीरो आएगा, वो हमारा रियल नंबर होता है, इसलिए रियल होंगे। हो सकता है केस हमारा क्या बन जाए? तीसरा केस ये हो सकता है कि डी जो निकालें, विविक्त कर जो निकाल रहे हैं, वो हमारा जीरो से छोटा आ जाए, इसका मतलब निगेटिव आ जाए। जब निगेटिव आ जाएगा तो आप जानते हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर का रूट्स अगर लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? वो इमेजिनरी नंबर आएगा। किसी भी निगेटिव नंबर का रूट्स इमेजिनरी नंबर होता है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में हमें जो रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे, अर्थात रियल नहीं होंगे। इस सिचुएशन में हमारे रूट्स, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब रियल रूट्स कोई नहीं मिलेगा, अर्थात नो रियल रूट्स फाउंड होंगे। तो इस कंडीशन में हमें रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये इमेजिनरी रूट्स आप लोगों के
सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, ये 11th का पार्ट है। 11th में आप लोग जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, वहाँ पे ये सब पढ़ाया जाएगा। तो बस यही था मूलों की प्रकृति। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के। तो इसमें जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहा है कि सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक मूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उन मूलों को भी निकालिए। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, वो समीकरण पहला दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण को हम सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है, b बराबर हमें -3 मिल रहा है और c बराबर हमें 5 मिल रहा है। तो हम निकालेंगे विविक्तकर क्या होगा, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 त्रिका 9, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40। इसका मतलब आ गया -31। इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया, डी की वैल्यू आ रही है -31, इसका मतलब निगेटिव आ गई। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गई इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम जो है बस, इसलिए हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, या इसको बोलिए नो रियल रूट्स। कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें नहीं निकालना है। ठीक, अगर इसको सॉल्व करते यहाँ पे डी की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ आता, प्लस 31 आ जाती, तो आप जो है वहाँ पे लिखते कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता। उस सिचुएशन में हमारे बोथ रूट्स आर रियल होते, दोनों रूट्स हमारे, दोनों मूल हमारे वास्तविक होते और डिफरेंट होते। लेकिन अगर डी बराबर 0 आ जाता तो हमारे बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होते और क्या होते, दोनों रूट्स रियल होते। और इक्वल वाले सिचुएशन में हमें रूट्स निकालना है इस फार्मूले से -b/2a से। और अगर यहाँ पे +31 आ जाता अर्थात इक्वल रूट्स नहीं मिलेंगे, उस सिचुएशन में हमें रूट्स निकालना है श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करके, अर्थात -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब जो है इस तरह से एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कह रहा है कि दोनों इक्वेशन में, दोनों समीकरण में k का मान निकाल लिए, जिसके लिए कि दोनों समीकरण के दोनों रूट्स क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, दोनों रूट्स हमारे बराबर हैं। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है। बराबर मूल के लिए, इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। इसमें जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंस गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या दिया है कि रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। ठीक, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। इसलिए b² की वैल्यू k अर्थात k², इसका k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी मतलब 3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24, k² माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, k² बराबर 24 प्लस 24, उधर 75 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, k बराबर प्लस माइनस √24, या k बराबर हो जाएगा +-2 √6 अर्थात 2√6। यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इसको क्या करना है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि क्या यह पॉसिबल है
कि एक आम का बाग हमें लगाना है जिसकी लेंथ क्या होगी, जिसकी लंबाई ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई की 2 गुनी होगी। इसकी चौड़ाई की 2 गुनी कोई आम के बगीचे बनाना है जिसकी चौड़ाई का 2 गुना उसकी लंबाई है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अगर यह पॉसिबल है तो लेंथ ज्ञात कीजिए, अर्थात ब्रीड्थ और लेंथ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप इसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, इस कंडीशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। जब रियल रूट्स बनेगा इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये संभव है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जा रहा है इसका मतलब ये संभव नहीं है। ये इस कंडीशन के द्वारा अगर हम मैंगो आम का बाग बनाएंगे तो वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जब पॉसिबल हो जाएगा तो उसमें आप लेंथ और ब्रेड्थ ज्ञात कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 पॉइंट कौन सा है, 4.4 कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। और आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए।